और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। प्रिंसिपल को एपीओ करने का विरोध किया जा रहा है। तालाबंदी कर छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। छात्र छात्राओं से समझाइश की जा रही है। रूपबास कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। और खबर कोटा से है, जहां पर युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों ने टोंक में नाकाबंदी तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मार दी। पहले से नाकाबंदी पर तैनात टोंक पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। अपहृत युवक को भी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। कोटा पुलिस से मिली सूचना के बाद टोंक पुलिस ने नाकाबंदी कराई थी। रात को अंधेरा, खेतों में पानी होने से पुलिस ने ग्रामीणों की भी मदद ली। हालांकि एक बदमाश की तलाश जारी है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बलकर चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी नामजद थे। जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा के प्यार चंद गुर्जर ने बलकर के टैंक की सफाई करने के दौरान मारपीट कर सोने का मादलिया, सोने की बालियां, हाथ के चांदी के कड़े और पर्स और मोबाइल लूट लिए थे। पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों से डिटेन कर पूछताछ की गई तो दोनों ने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। तो वहीं अजमेर में पुजारी आत्मदाह मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष धरने पर बैठ गए हैं। मसूदा विधायक राकेश पारीक भी इस धरने में शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्राह्मण महासभा के बैनर तले सुबह से ये धरना जारी है। 11 अक्टूबर को आपको बता दें, पुजारी गोविंद शर्मा ने आत्मदाह किया था और कल देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इससे लेकर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और इस बीच अपडेट आपको बता दें, विधायक भी धरने में शामिल हो गए हैं। मसूदा विधायक राकेश पारीक इस वक्त धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ब्राह्मण महासभा के बैनर तले सुबह से ही धरना प्रदर्शन जारी है। कल इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई और इसके बाद से लोगों में आक्रोश है। लगातार लोगों की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। अभिजीत सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, धरना प्रदर्शन जारी है, पुलिस का क्या कहना है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही है आरोपी की? देखिए, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश शर्मा और मसूदा से विधायक राकेश पारीक भी और ब्राह्मण महासभा के इस धरने में शामिल हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले एसडीएम के साथ एक दौर की वार्ता हुई है, जिसमें जो ब्राह्मण महासभा लगातार जो मांग करता रहा 4 सूत्री, उसी को इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने भी आगे रखा है। और जब तक इन्हें तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, मसूदा एमएलए और विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी धरने में महासभा के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश शर्मा भी हैं। मैं सीधी आपसे उनकी बात कराता हूँ। हेलो जी, क्या मांगे हैं सर आपकी और क्या कहना है पुलिस का, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही है? देखो, 2-3 रोज से बेहद दुखद घटना घटित हुई। इसकी जब हमें संज्ञान में आया तो सबसे पहले हमारी ये थी कि वह पुजारी जी को बेहतर से बेहतर इलाज कराए, परंतु कल रात को पुजारी जी का देहांत हो गया। उसके बाद आज हम यहाँ आए हैं और जो पुजारी परिवार के और सरकार के जो प्रशासन के मध्य जो गतिरोध था उसको तोड़वाने के लिए आए हैं। पुजारी परिवार की 4 मांगे। सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, पुजारी परिवार को वापस मंदिर में सेवा पूजा का अधिकार मिले, उस पुजारी परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त हो और उसको सुरक्षा की गारंटी हो। इनके लिए भी हमने यही धरना स्थल पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देश प्रदान किए कि जो आपके स्तर पे हैं, जो मांगे तुरंत अविलंब इनका निस्तारण करें, उनको दोषियों के खिलाफ आप गिरफ्तारी करें और वो कार्रवाई चले। बिल्कुल सर, देखिए कल दुखद मौत हो गई पुजारी की और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आगे क्या कुछ रणनीति आप लोगों की ओर से? कोई रणनीति नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं। अभी सबसे पहली प्राथमिक काम हमारा है
कि जिनके भी वजह से ये ऐसी घटना घटी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कार्रवाई भी करती है। कोई पहुंचा है अभी धरना स्थल पर समझाइश के लिए? आप लोगों से किसी की बात हुई है? नहीं, बिल्कुल जिला प्रशासन के SDM, एडिशनल एसपी सब आ गए, प्रशासनिक अधिकारी सारे आ गए। हम परिवार के साथ अभी इसको जल्दी ही गतिरोध खत्म करा के और पुजारी जी का अंतिम संस्कार करवाएंगे। क्या कह रहे सर अधिकारी? बातचीत में क्या बातें हुई आप लोगों की? नहीं, वो कह रहे कल तक धाराएं कुछ और थी, अब पुजारी जी की देवासान के बाद में उस केस के अंदर धाराएं अन्य जुड़ गई, वो कार्रवाई करके उनको अविलंब गिरफ्तार कर। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? आत्मदाह की नौबत ही क्यों आई आखिर? अब वो जांच का विषय। अभी पहले सबसे पहली प्राथमिकता है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और फिर पुलिस का भी जो होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए विश्व कल्याण बोर्ड बना है और इस पर मैं प्रसंज्ञान लेकर के इसकी जाँच करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से खबर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान को लेकर गुढ़ा ने चुप्पी तोड़ दी है। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बयान सामने आया है। गुढ़ा ने कहा है, जोधपुर में जाकर जवाब दूंगा। उदयपुर वाटी पंचायत समिति की बैठक में राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे हुए थे और यहां पहुंचकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो लगातार गुढ़ा के बयान सामने आते रहते हैं, अपने बयानों से वो चर्चाओं में रहते हैं और इस बीच एक और गुढ़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जोधपुर में जाकर जवाब दूंगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान को लेकर गुढ़ा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। गुढ़ा में आप पर कटाक्ष किया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा, बिना पेंदे का लोटा बताएगा उसको लेकर गया। जोधपुर में जाके जवाब दूंगा इसको। जोधपुर में जाके। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुढ़ा को बिन पेंदी का लोटा कहा था। इस बयान पर जब जवाब पूछा गया तो गुढ़ा ने कहा कि जोधपुर में जाकर इसका जवाब दूंगा। कृष्ण सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण सिंह, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? कह रहे हैं जोधपुर में जाकर इसका जवाब दूंगा। जी, मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले गुढ़ा के नजदीकी गांव कोख में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे और उन्होंने जो पत्रकार वार्ता के दौरान राजेंद्र गुढ़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजेंद्र गुढ़ा बिन पेंदे के लोटे की प्रतिमूर्ति है, वो कभी किस पाले में जाते हैं, कभी किस पाले में जाते हैं। और उस बयान के बाद लगातार सियासत गर्म थी और आज राजेंद्र गुढ़ा है वो अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी पहुंचे थे और उन्होंने पंचायत समिति हॉल में बैठक ली। उसके बाद जैसे ही बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि 3 दिन पहले आपको लेकर बयान दिया गया था, आपको बिन पेंदे के लोटे की प्रतिमूर्ति बताया गया था। तो इस पर राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि इस बात का जवाब है वो मैं जोधपुर जाके ही दूंगा। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गुढ़ा है वो भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरह ही उनके गृह क्षेत्र जोधपुर जाकर ही उस जो बयान है उस का जवाब देने की मंशा बनाए हुए हैं। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। जहां पर बयान सही है या गलत, इस पर फैसला CJI यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपना फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राय थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राजधानी जयपुर में चाकसू खुट खावदा बाईपास पर चलती कार में भीषण आग लगी है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर कार में अचानक से आग लगी। इसके बाद चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई। तो अजमेर के रूपनगढ़ थाना इलाके के परबतसर मेगा हाईवे पर भी चलती कार में अचानक से आग लगी। कार से धुआं निकलता देखकर चालक ने चलती हुई कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। रूपनगढ़ से बुटाटी धाम जा रहे जुंदा गांव का रहने वाला छोटू राम भाग करके मारुति कार लेकर भागकर इसने जान बचाई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कार से बुटाटी धाम जा रहा था।
भरतपुर में अवैध खनन करते समय बड़ा हादसा हुआ। पत्थर तोड़ने के दौरान पत्थरों की खान गिरने से एक युवक की मौत होने की खबर है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची कुम्हेर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो अजमेर के मसूदा थाना इलाके में शेरगढ़ गांव में कुएं में प्रेमी युगल का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कस्बे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मसूदा थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके के आदर्श नगर इलाके में दो गुटों में जमकर पथराव हुआ है। लाठी डंडे चले एक दूसरे पर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जोधपुर के देचू के देवातू गांव में जांच करने के लिए पहुंची डिस्कॉम की टीम पर लाठी डंडों से कुछ लोगों ने हमला किया। इस दौरान टीम ने मौके से भागकर खुद की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। वहीं कार्य बहिष्कार करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स में दो फाड़ अब देखने को मिल रहे हैं। एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता कर लिया, तो वहीं एसएमएस के दूसरे धड़े यानी कि जाड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब इमरजेंसी आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ लेबर रूम में भी काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान 1190 मेगावाट की नई यूनिट को लेकर के जयपुर के एक निजी होटल में एमओयू साइन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमओयू साइन हुआ। उधर पाली में किसानों के महापड़ाव का 5वां दिन रहा, जहां पर जवाई बांध जल वितरण को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब बात कोयले के संकट की। राजस्थान में कोयले का संकट लगातार बरकरार है। कोयले के संकट के चलते राजस्थान में क्या त्योहारी सीजन में बिजली की सप्लाई प्रभावित होगी? कैसे बिजली का संकट दूर होगा? कोयले के संकट से लेकर बिजली व्यवस्था को लेकर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजस्थान में कोयले के संकट का दौर लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि राजस्थान में त्योहारों के दिनों में किसी भी प्रकार से बत्ती गुल ना हो, और इसी दिशा में राजस्थान ने एक एमओयू भी किया है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कोल इंडिया के साथ। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा जी। शर्मा साहब, राजस्थान में बिजली का संकट जो है उसकी बार बार बात आ रही है कि 5 दिन का कोयला बचा है, 7 दिन का कोयला बचा है, कभी खबर आती है कि अब 2 दिन का ही कोयला बचा है। आप लोग कोशिश करते हैं तो कोयला आ जाता है, काम चलता है। अभी क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आम जनता को कि राजस्थान में किस तरह से उत्पादन निगम काम कर रहा है? देखिए, पिछले करीब 1 साल से लगातार पूरे देश में कोयले का संकट चल रहा है। राजस्थान इससे अछूता नहीं है। पिछली बार जब कोविड से पहले जब बारिश आई थी और तीव्र वर्षा हुई, खदानों में पानी भर गया, रेलवे ट्रैक भी बाधित हुए, तो उसकी वजह से कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी बाधित हुआ और अल्टीमेटली कोल की शॉर्टेज पूरे देश में सारे पावर प्लांट्स में जो भी जो कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कोल की शॉर्टेज होती चली गई। उसके बाद फिर कोविड के बाद में अचानक जब मार्केट रिवाइव हुआ, इंडस्ट्रीज रिवाइव हुई, तो एक साथ सर्ज आया रिक्वायरमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक साथ बढ़ी। तो उसमें करीब 35 से 38% का एकदम इजाफा हुआ। उस इजाफे की होने की वजह से इधर कोयला की किल्लत चली रही थी, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। हमारे साथ में, राजस्थान के साथ में एक जो तकलीफ वाली बात वो ये है कि कुछ स्थानीय लोगों के जो है आंदोलन की वजह से छत्तीसगढ़ में जो हमारी कैप्टिव कोल माइंस हैं उनसे जो कोयला हमें मिलता था उसके मिलने में बाधा आई है, क्योंकि उसका जो हमारा पीए के भी जो कोल माइन है उसके फर्स्ट फेज से हमें 10 से 11 रैक मिला करती थी। फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका था, उसकी सेकंड फेज से हमें उसकी सप्लाई शुरू होनी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हमें उसकी सारी क्लियरेंसेज मिल चुकी थी। ऐसे ही हमारा उसके एक दूसरा कोल ब्लॉक था, पारसा कोल ब्लॉक, उसकी भी हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से क्लियरेंसेज मिल गई थी। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इन दोनों से कोयला आ जाएगा तो हमारी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के रिमोट वाले बयान पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में खुलकर बोले। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल वाली बात सब झूठ है।
कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये महज पार्टी की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश है। बीजेपी का आरोप है कि जो भी कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट होगा वो गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलेगा, वो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं तो कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होगा। ये देखो, ये सब झूठे हैं। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता है, फलाना होता है, कैंडिडेट जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होता है। ये सब जो लोग इस पार्टी के छवि को खराब करने वाले हैं। और बीजेपी का तो हमेशा ये कहना, उनसे क्या लेना देना है हमारे पार्टी के इलेक्शन से। उनके पार्टी में कुछ इलेक्शन हुए हैं, डेलीगेट्स हैं, इलेक्शन अथॉरिटी है, क्या उसके तहत उनका चला है? सब वो आज तक जितने भी उनके प्रेसिडेंट बने सभी कंसेंसस पे बने हैं। और वैसे लोग हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।